नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के लालगंज तहसील अंतर्गत पलहना इलाके में लेखपाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास के आवंटन को लेकर घूस लेने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें लेखपाल का नाम कृपा निधान गुप्ता बताया गया है, जो पलहना इलाके में पोस्टेड है। तेजी से हुए इस वायरल वीडियो का संज्ञान अब जिला अधिकारी आजमगढ़ ने लिया है और कार्यवाही करते हुए पलहना के लेखपाल को निलंबित कर दिया है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तत्काल प्रभाव से लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। बिल्कुल आया, तब न बताइए। इतने से तो काम हुई, मतलब नाव बड़ा दर्शन छोड़ एकदम इतना कुछ काम ना हुई, बता देते। विधान से आवा कायदे से आवाज शाम की आवाज, शाम की आवाज तो नंबर बता दिए और यही बस फाइनल कर दिया। अच्छा, ये सब यार, ये सब तो सारा तेल पानी काम है। गजब कहा बताइए। चलो ठीक है। हाँ तो देखा थे हमने। दे रहा 50 और लगा था। दे रहा कुछ और जो 50 रुपया होता था। नहीं, शाम की है ना भाई, शाम की है। विद्युत तो खाली रहा, आया तो वो नंबर बता दे भाई, ये फाइनल कर दिया। चलो ठीक। तो भाई जब जो चीज बीड़ा उठाया है तो उसका पूरा करिए, ये नहीं का धर्म। आजमगढ़ लालगंज तहसील अंतर्गत पलहना ब्लॉक के लेखपाल का इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वह प्रार्थी से पैसे की मांग करता है और रुपए लेने के बाद दोबारा और पैसे लेने की डिमांड भी करता है। ये सारा मामला कैमरे में कैद हो गया और इसको इलाके में तेजी से वायरल भी कर दिया गया, जिसकी चर्चा अब इलाके में जोरों पर है। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से पलहना के लेखपाल को निलंबित कर दिया है और ये सख्त हिदायत दी है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में भी लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच भी गठित कर दी गई है। एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें कृपा निधान गुप्ता, जो पलहना में तहसील लालगंज में लेखपाल हैं, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र भी हो गया था। उसके बाद भी वहाँ जाके कुछ वीडियो वायरल हुआ था, तो उन पे कार्रवाई कर दी गई है। उनके सस्पेंशन को कर दिया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई उन पे की जाएगी। इस तरह का कोई भी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की बात को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमसा का जलस्तर कम होने के बाद बाढ़ खंड द्वारा शहर के सुरक्षा बांधों पर लगे रेगुलेटर खोल दिए गए। इससे रविवार की शाम तक शहर के निचले इलाकों का पानी तेजी के साथ उतरने लगा है। हालांकि अभी इन इलाकों में पूरी तरह से राहत मिलने में समय लगेगा। जनपद में 16 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद से तमसा नदी उफान पर हो गई थी। इसके चलते आनन फानन में प्रशासन ने सभी रेगुलेटर बंद कर दिए थे, जिससे शहर के निचले इलाकों में सीवर का गंदा पानी घरों में घुस गया। इलाकों में जल भराव से लोगों का जीवन बेपटरी हो गया था। बिजली, पीने के पानी के अभाव से लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर शरण लेने को विवश थे। 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद शनिवार को तमसा का जलस्तर कम हुआ तो शहर के रेगुलेटर खोल दिए गए। इसके बाद से निकासी तेज होने लगी। शहर के मातबरगंज, फराज टोला, कोलबाज बहादुर, कोलघाट, बागेश्वर नगर आदि निचले इलाकों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। इन इलाकों में कमर तक पानी लगा हुआ था। 2 दिन रेगुलेटर खुलने से ये पानी अब घुटने तक पहुंच गया। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी तरह पानी कम होने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं शहर के सिविल लाइन इलाके के लोगों को अभी भी रेगुलेटर खुलने के बाद भी राहत नहीं मिली है, क्योंकि बांध संख्या 9 पर दीवार खड़ी कर ली गई है। इस अतिक्रमण की वजह से जल निकासी में काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने सोमवार को ईओ नगर पालिका को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। ये कि 1 महीने से हम लोग घर में पानी उपड़ा है, इतना सड़ रहा है, बदबू कर रहा है, कीटाणु इतनी बना के बाद यहाँ पुलिया बंद है, इसकी वजह से पानी नहीं निकल रहा है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पूरा जुटे हुए हैं कि मतलब काहे नहीं निकल रहा है। अब इसका कोई एक्शन लिया जाए कि मतलब ये टूट जाए पुलिया, पानी निकल जाए। अच्छा, ये बाढ़खंड का बंधा और साइफन लगा हुआ है, ये तो खुला हुआ है। उसके बगल में दीवार पूरी उठी हुई है, पानी जा नहीं रहा है उसमें। और उधर से हम लोग के मोहल्ले में पूरी पानी पूरा डूबने वगैरह पानी हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि नाला सही हो जाए, पानी निकल जाए, और क्या, बस यही है दिक्कत।
अब इससे देखिए कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दीवार है ना, इसके वजह से हम लोग को पानी नहीं जा रहा है। इस साइड देखिए पानी पूरा भरा हुआ है एकदम से। मामला यह है कि इस साल जब पानी बरसा तो पूरा पानी सड़क पर भर गया और बहुत ज़्यादा पानी चारों तरफ हो गया है। कोयरी पोखरा डूब रहा है, 10 फीट तक पानी चढ़ा हुआ है सबके घरों में। सब लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा और पानी निकल नहीं पा रहा है क्योंकि एक नाला जो पहले से बहता आ रहा है 50 साल से, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नाला था, उसमें साइफन लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, जिसको ये बांध संख्या 9 है और इस पे ये बांध संख्या 9 पे ये नाला है, जिसको कुछ लोगों ने, या हो सकता है भाई कि किस तरह से राजनीति की गई है ये तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने बंद कर दिया है कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से ये पूरा सिविल लाइन एरिया, ICICI बैंक के बगल का एरिया है, कोयरी पोखरा सिविल लाइन सब डूब रहा है और वहाँ से पानी निकास नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये नाला जो पहले से विद्यमान है उसको खोला जाए और जो लोग दीवार खड़ी कर दिए हैं उस दीवार को हटाया जाए। और मैंने लेवल देखा है, ये जो नाला है इसके 20 फीट बाद 20 फीट नीचे है पानी और यहाँ पर 10 फीट पे पानी नहीं जा पा रहा है। 24वीं अंतर जनपदीय जूडो, ताइक्वाडो, वुशु, जिम्नास्टिक्स, कराटे, फेंसिंग, पिनाक एवं सिलार प्रतियोगिता के आयोजन का सौभाग्य जनपद को प्राप्त हुआ, जिसमें 7 जनपदों के 105 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उनके दांवपेच का साक्षी बन रहा पुलिस लाइन का परिसर। आपको बता दें कि पुलिस लाइन आजमगढ़ में जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा 24वीं अंतर जनपदीय जूडो, ताइक्वाडो, वुशु, जिम्नास्टिक्स, कराटे, फेंसिंग, पिनाक एवं सिलार प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 7 जनपदों की टीमों के लगभग 105 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जनपद वाराणसी, सोनभद्र व चंदौली की टीमें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पा रही हैं। विगत वर्षों में जिस जनपद की टीमों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया, इस वर्ष उनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर अपर पुलिस पंकज पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक सदर लाइन अभिजीत आर शंकरवान्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज ये वाराणसी जोन की इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें जूडो है, कराटे है, वुशु है और अन्य गेम्स हैं, जिम्नास्टिक है, और इसका शुभारंभ आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है और कल इसका समापन होगा। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स के 105 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और कल शाम को ये पता चलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट विनर रहा। सभी प्रतियोगी से अनुरोध किया गया है कि पूर्णतः अनुशासन बनाए रखें और खेल भावना से खेल को खेलें। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय का चुनाव 18 जुलाई 2021 को हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक नहीं भेजा गया था, जिसकी वजह से कतिपय पराजित व्यक्तियों द्वारा इस चुनाव पर आपत्ति दाखिल कर दी गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह को भेजा गया। उनकी उपस्थिति में रविवार को श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार आसिफगंज में चुनाव अधिकारी त्रिलोकीनाथ अग्रवाल की देखरेख में अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने पूर्व के विजेता सुधीर अग्रवाल को निर्विरोध प्रबंधक चुना गया। निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने से पहले संत प्रसाद अग्रवाल गुट ने पर्यवेक्षक के समक्ष चुनाव का जमकर विरोध किया। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर झड़प हुई।
संत प्रसाद अग्रवाल का कहना था कि 18 जुलाई को हुआ निर्वाचन वैध नहीं था, जिसका विवाद सहायक निबंधक के समक्ष चल रहा है। ऐसे में इस चुनाव की कोई मान्यता नहीं। आज का चुनाव तथाकथित रूप से 18/7/2021 को कराया गया था, जिसका कि विवाद रजिस्टर्ड चिट फंड AR के यहाँ चल रहा है। और इस सुनने में आया, कल ऐसी चर्चा सुनने में आई कि पुनः अग्रसेन महिला महाविद्यालय का अग्रवाल धर्मशाला में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में चुनाव होगा। अपने यहाँ सिस्टम यह है कि सोसाइटी का चुनाव संचालित सभी संस्थाओं का कार्यकाल दिनांक 30 अप्रैल 2021 को समाप्त हो जाने के पश्चात कुछ लोगों द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, जिनका कार्यकाल 30/4/21 को समाप्त हो गया, को अपनी साजिश में लेकर बिना निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाए दिनांक 18/7/21 को समिति एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं को निर्वाचन करा दिया, जिसका विवाद AR आजमगढ़ मतलब रजिस्टर्ड चिट फंड सोसाइटी में चल रहा है। और सूची पहले की है, वो तो मंत्री द्वारा 31/3/2021 को मंत्री द्वारा ही सूची बनाई गई है। और वो सूची जो है सहायक निबंधक आजमगढ़ के यहाँ जमा की गई है। चुनाव जिस पद्धति से किया गया, आज तक कभी भी हमारे संस्था द्वारा इस तरह से चुनाव नहीं कराया गया है कि 100 लोग आ गए, 800 में 100 लोग आ गए और उन 100 लोगों में जो है पर्चा दाखिला हो गई और उसके बाद उन्हीं लोगों को सर्वसम्मत से घोषित कर दिया गया। ये इस तरह का चुनाव हमारे यहाँ बाइलाज में, अग्रवाल हितकारी न्यास ट्रस्ट के बाइलाज में नहीं है, इसलिए ये चुनाव की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। और मंत्री का विवाद और चुनाव पर्यवेक्षक का चुनाव अधिकारी, इन दोनों लोग जो है तथाकथित हैं, इन लोगों का अभी कोई मान्यता नहीं मिली है। अगर देखा जाए तो माननीय मंत्री संत प्रसाद अग्रवाल सन 2016 में चुने गए थे, समाज के द्वारा चुने गए थे। उनका कार्यकाल 30 अप्रैल सन 2021 को समाप्त हुआ। तो अब जो मंत्री अगर नहीं कोई है तो मंत्री संत प्रसाद अग्रवाल ही अभी तक कंटिन्यूएशन में माने जाएंगे। वहीं पर्यवेक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह का कहना था कि उन्हें विश्वविद्यालय ने निर्वाचन के लिए नामित किया था। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और मुझे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। बताया कि संत प्रसाद याद अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिस पर विचार किया जाएगा। आज मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से माननीय कुलपति महोदय के आदेश पर पर्यवेक्षक के रूप में श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में आज चुनाव कराने के लिए आया और इस आने कार्यक्रम में वहाँ परीक्षा चल रही थी अग्रसेन महाविद्यालय में। तो ये सूचना पहले से ही दे दी गई थी कि धर्मशाला में जो होगा वहाँ चुनाव कराया जाएगा। सर लोग सहमत थे। नामांकन की प्रक्रिया में मैं 10 बजे से आया यहाँ। 10 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्याम लाल, उपाध्यक्ष पद पर श्री कन्हैया लाल अग्रवाल, प्रबंधक पद पर श्री सुधीर अग्रवाल, सहायक प्रबंधक पर श्री चंदन अग्रवाल और ये 4 पदाधिकारी चुने गए। बाकी 9 सदस्य चुने गए, जिनके नाम निम्नवत हैं: श्री हेमंत कुमार अग्रवाल, अतुल कुमार अग्रवाल, अनूप कुमार अग्रवाल, श्री अमृत अग्रवाल, श्री अजय कुमार अग्रवाल, श्री पंकज अग्रवाल, श्री निखिल अग्रवाल, श्री अमित अग्रवाल, श्री विकास कुमार अग्रवाल। ये 9 सदस्य, बाकी 4 पदाधिकारी। निर्वाचन निर्विरोध प्रक्रिया संपन्न हुई
मैं यहाँ खड़ा होकर सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन किया कि अगर कोई सदस्य नामांकन करने की प्रक्रिया करना चाहता है तो वह आवे, लेकिन लोग आए नहीं और निर्विरोध रूप से 4 पदाधिकारी और 9 सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए। इसके बाद 11:35 पर एक माननीय सदस्य, अभी मैं नाम इसमें लिखा, एक एप्लीकेशन लेके आए। मैं उनसे भी कहा अगर आप चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो भाग लें, लेकिन वो लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लिए, अपना एक आवेदन दिए और उसके बाद चले गए, जिनकी संख्या 2-3 के लगभग थी। अब वो पूरा पढ़ने पे मालूम होगा क्या वो दिए हैं आपत्ति में। मुझे उन्होंने अपना एक आपत्ति दिया, कहा आप इसको रिसीव करिए। तो माननीय सारे सदस्य लोग थे, रजिस्टर पर उन्होंने उपस्थिति होने का अपना दस्तखत भी किया रजिस्टर पे यहाँ पे कि मैं वो भी सदस्य हैं, और दस्तखत करने के बाद उन्होंने मुझे पत्र दिया और मैंने उनके पत्र को रिसीव किया। अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, जब पढ़ लूँगा तो मैं विधिवत बता सकता हूँ उसके बारे में क्या है, क्योंकि अभी यहाँ चुनावी प्रक्रिया जो नामांकन की है वो समाप्त हो गई है और 4 पदाधिकारी और 9 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं, निर्वाचित हुए हैं और उसके बाद कोई उसमें नहीं आया है। सुधीर अग्रवाल को निर्विरोध श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय का प्रबंधक चुने जाने पर अग्रवाल समाज में हर्ष व्याप्त हो गया। ज्ञात हो कि सुधीर अग्रवाल समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहते हैं। इसी के साथ अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर कन्हैया लाल अग्रवाल, सहायक प्रबंधक चंदन अग्रवाल तथा प्रबंध समिति के 9 सदस्यों में अनूप कुमार अग्रवाल, अजय कुमार, अतुल कुमार, अमृत अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अमृत अग्रवाल, निखिल अग्रवाल चुने गए। पर्यवेक्षक ने सभी के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। सुधीर कुमार अग्रवाल का कहना है कि वह समाज के लिए, वह संस्था के उत्थान के लिए हमेशा ईमानदारी से लगे रहेंगे और उन्होंने सभी अग्रवाल समाज के लोगों को उनको ये सम्मान दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वालों को आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि आज के इस दौर में लड़की हो या लड़के सभी सुंदर व स्मार्ट दिखना चाहते हैं। किसी भी समारोह या शादी में खूबसूरत लगना सभी को अच्छा लगता है, इसके लिए लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। आजकल सौंदर्य क्षेत्र में भी काफी बदलाव आ गया। यहाँ पर आज हर कार्य क्रिएटिविटी और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। लोगों की सुंदरता और लुक ऐसा बदलता है कि सामने वाले की निगाहें ठहर जाती हैं और ऐसा ही कुछ जादू करने वाला साबित होने जा रहा है। दिवन ब्यूटी सैलून एंड हेयर स्पा अराजीबाग क्षेत्र में खुले सैलून की ब्यूटिशियन और कुंदन लता गुप्ता जो अपनी एक्टिविटी और क्रिएटिविटी से किसी पर भी छाप छोड़ सकती हैं। रविवार को उनके सैलून का उद्घाटन मुख्य अतिथि मेंबर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन बीजेपी संगीता तिवारी, स्पेशल गेस्ट पूर्व पालिका अध्यक्ष इंदिरा देवी जायसवाल व वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा बीजेपी अमित लता सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर ब्यूटिशियन कुंदन लता गुप्ता ने बताया कि सभी प्रकार के मेकअप के साथ ओपनिंग ऑफर के रूप में तमाम छूट प्रदान की जा रही है। जी, हमारे वहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी है। महिलाओं के लिए पार्लर में सारी फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे HD मेकअप है, 3D मेकअप है, ब्राइडल मेकअप में सारे है, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, ये सारी फैसिलिटी हमारे वहाँ पे है। और सिंपली फेशियल, ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सारी फैसिलिटी भी हमारे वहाँ। हेयर स्पा, स्पेशली हम लोगों ने हेयर स्पा को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। कुछ ऑफर भी आप लोग क्या जी, ओपनिंग ऑफर हम लोगों ने निकाला है, एक डायमंड और एक गोल्ड करके निकाला हुआ है। गोल्ड में है थ्रेडिंग है, अपर लिप है, ब्लीच, फेशियल और हेयर कट है, मैनिक्योर है। और डायमंड ऑफर हम लोगों ने 1000 का निकाला हुआ है। उसमें है थ्रेडिंग है, अपर लिप है, ब्लीच, गोल्ड ब्लीच है, गोल्ड फेशियल है, हेयर स्पा है, एक हेयर कट है हम लोगों ने दिया है। उसको हम लोगों ने इस तरीके से किया है कि महिलाओं को कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल सके, इसीलिए ये ऑफ़र हम लोगों ने निकाला है। क्या कहना चाहेंगे, एक बार मौका दें हमको? और हाँ जी, प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरा सहयोग करें और प्लीज़ मुझे एक बार सेवा का मौका जरूर से दें। कॉलेज की तमाम समस्याओं को लेकर DAV PG कॉलेज के छात्रगण सोमवार को कॉलेज परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन पर कई आरोप लगाए। छात्र नेताओं का कहना है कि महाविद्यालय में न तो कोई एडमिशन हो रहा है और न ही छात्रवृत्ति फॉर्म चेक किया जा रहा है और अक्टूबर महीना बीतने को है, अभी तक क्लास भी सुचारू तरीके से शुरू नहीं हो सकी है। छात्रों का कहना था कि महाविद्यालय के प्रिंसिपल से लेकर कोई भी कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं, जिससे छात्र छात्राओं को क्लास करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
छात्र नेताओं ने मांग किया कि पठन पाठन का कार्य महाविद्यालय में सुचारू रूप से किया जाए और छात्रवृत्ति की समस्या का समाधान हो। आप देख सकते हैं हम सभी समस्याओं को लेकर सभी छात्र एवं छात्र नेतागण इस धरने बैठे हुए हैं। ना तो कोई क्लास चल रही है, अभी तक सभी 12:30 बज चुके हैं, सभी डिपार्टमेंट बंद है और चेकअप के लिए ना तो स्कॉलरशिप का फॉर्म चेक हो रहा है, ना तो क्लास चल रही है। बच्चे दूर दूर से जिले के कोने कोने से बच्चे आए हुए हैं क्लास चलने के लिए। एनसीसी का फॉर्म नहीं बढ़ रहा है, ना तो एडमिशन कोई हो रहा है, ना तो क्लास चल रही है। हम सभी समस्याओं को लेकर धरने बैठे हुए हैं। ना तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भी नहीं चेक हो रहा। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में सभी कॉलेज के छात्र यहाँ पे उपस्थित है, हम लोग के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। एनसीसी की भी समस्या है, जो कि एनसीसी के फॉर्म अभी तक कोई बटा नहीं है, बटा भी है तो 20-25 फॉर्म बटे हैं जिसको इसको रोक दिए हैं यहाँ के एनओ साहब। यहाँ की 120 रुपये, जबकि यहाँ की जो फीस है एनसीसी के फॉर्म की 120 रुपये वसूली जा रही हैं, जो कि एनसीसी के फॉर्म की फीस ना के बराबर होती है। यहाँ की वो सब समस्याओं को लेकर के हम सभी छात्र नेता एवं सभी छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इस धरने को मजबूत बता। कृषि बिल, नई शिक्षा नीति, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़कों पर उतरी जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को अपनी 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रेषित किया। जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश मौर्य ने मांग की है कि सरकार कृषि नीति, कृषि बिल वापस ले, पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, बहु बेटियों संग हो रहा अत्याचार खत्म किया जाए, महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए कम से कम 15,000 रूपये एकमुश्त दिया जाए और 7500 रूपये प्रति माह 1 वर्ष तक दिया जाए। दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की हत्या व उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। ऐसा कृत्य करने वालों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाए। जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए। कृषकों को पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद व बिजली पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। 17 सूत्री मांगों को लेकर के जिला अधिकारी को ज्ञापन दिए हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम। हमारी मुख्य मांगे हैं कि कृषि नीति और कृषि बिल ये दोनों सरकार वापस ले और बढ़े हुए पेट्रोल डीजल की कीमत को सरकार वापस ले, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। किसान भाई को, सभी गरीब मजदूर को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। इस सारी चीज़ों को वापस ले। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।